मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। उनके संघर्ष और योगदान को सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में स्थायी कमीशन पर फैसले के दौरान सराहा था, जिसमें महिलाओं को सिर्फ स्टाफ ड्यूटी तक सीमित रखना अनुचित बताया गया था। आइए जानते हैं कि क्यों स्थायी कमीशन पर फैसले के दौरान कोर्ट ने कर्नल कुरैशी की सराहना की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार चर्चा में चल रही हैं। हालांकि भारतीय सेना में शुरुआत से लेकर अब तक कर्नल कुरैशी का सफर इतना आसान भी नहीं रहा है। उन्हें भारतीय सेना में पहली महिला होने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि कर्नल कुरैशी भारतीय सेना में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आईं। यही कारण है कि सेना के उनके संघर्ष और अतुल्य योगदान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में भारतीय सेना में स्थायी कमीशन पीसी देने के अपने एक फैसले में कर्नल कुरैशी की तारीफ की थी। आइए सोफिया कुरैशी के बारे में संक्षेप में जानते हैं। रियल नेम सोफिया कुरैशी, डेट ऑफ बर्थ 1981, बर्थ प्लेस वडोदरा, गुजरात, इंडिया। फादर ताज मोहम्मद कुरैशी, मदर अमीना कुरैशी, हस्बैंड ताजुद्दीन बगेवारी। नेशनैलिटी इंडियन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर इन बायोकेमिस्ट्री। रिलीजन इस्लाम। हाइट 5 फीट 7 इंच। वेट 65 किलोग्राम। चिल्ड्रंस 2। कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म और बचपन। कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म 1981 में गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ था। उनका परिवार एक मजबूत सैन्य पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उनके दादा भारतीय सेना में धार्मिक शिक्षक थे और उनके पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भी भारतीय सेना में कार्यरत थे। इस कारण उनका पालन पोषण एक अनुशासित और राष्ट्रभक्ति से भरपूर वातावरण में हुआ। सोफिया का बचपन सादगी, अनुशासन और प्रेरणा से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि मेहनत, आत्मविश्वास और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। उन्होंने बचपन में ही ये तय कर लिया था कि उन्हें देश की सेवा करनी है और इसी उद्देश्य ने उन्हें बाद में भारतीय सेना की ओर प्रेरित किया। उनका यह प्रेरणादायक बचपन ही उनकी सफलता की नींव बना, जिससे वे भारतीय सेना में पहली महिला अधिकारी बनी जिन्हें किसी विदेशी मिशन में दल का नेतृत्व करने का अवसर मिला। कर्नल सोफिया कुरैशी की ऊंचाई, वजन और शारीरिक फिटनेस। स्ट्रेट रूलर ऊंचाई। हाइट। कर्नल सोफिया कुरैशी की ऊंचाई लगभग 5 फीट 7 इंच 170 सेंटीमीटर है। वजन वेट, उनका वजन लगभग 65 किलोग्राम है। बाइसेप्स। शारीरिक फिटनेस। फिजिकल फिटनेस। भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कर्नल सोफिया कुरैशी की शारीरिक फिटनेस उत्कृष्ट है। उनकी फिटनेस का स्तर उन्हें विभिन्न सैन्य अभियानों और अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में प्रभावी नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी की फिटनेस और अनुशासन उन्हें भारतीय सेना में एक प्रेरणास्पद अधिकारी बनाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की शिक्षा जीवन। कर्नल सोफिया कुरैशी का शिक्षा जीवन उनकी सैन्य सेवा की नींव है, जिसने उन्हें भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। उनका शैक्षणिक और पेशेवर सफर प्रेरणादायक है। प्रारंभिक शिक्षा। सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय EME वडोदरा से प्राप्त की, जहां उन्होंने अनुशासन और समर्पण के मूल्यों को आत्मसात किया। उच्च शिक्षा। उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक 1992 से 1995 और परास्नातक 1995 से 1997 की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने PhD की तैयारी के दौरान सहायक व्याख्याता के रूप में भी कार्य किया। सैन्य प्रशिक्षण। सेना में सेवा की पारिवारिक परंपरा और देशभक्ति की भावना ने उन्हें सैन्य करियर की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय सेना के सिग्नल कोर में कमीशन प्राप्त किया। उन्नत सैन्य शिक्षा। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में मास्टर डिग्री प्राप्त की और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता हासिल की। प्रेरणा स्रोत। कर्नल सोफिया कुरैशी की शिक्षा यात्रा ये दर्शाती है कि कैसे एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि और सैन्य प्रशिक्षण के समन्वय से एक व्यक्ति असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो शिक्षा और सेवा के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का पारिवारिक जीवन।
पारिवारिक पृष्ठभूमि। कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के वडोदरा में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके दादा भारतीय सेना में धार्मिक शिक्षक रिलीजियस टीचर थे और उनके पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। उनके पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े थे। उनकी मातृपक्षीय दादी ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई लड़ी थी, जो उनके परिवार की देशभक्ति की गहरी जड़ों को दर्शाता है। जुड़वा बहन डॉक्टर शाइना सूनसारा। सोफिया की जुड़वा बहन डॉक्टर शाइना सूनसारा एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। वे मॉडल, फैशन डिजाइनर, अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वैवाहिक जीवन। कर्नल सोफिया कुरैशी 2005 में कर्नल ताजुद्दीन बगेवाड़ी से विवाह किया, जो कर्नाटक के कोनूर गांव के निवासी हैं। दोनों भारतीय सेना में अधिकारी हैं। सोफिया जम्मू में तैनात है, जबकि ताजुद्दीन झांसी में सेवा दे रहे हैं। संतान। इस दंपति के 2 बच्चे हैं, बेटा समीर कुरैशी और बेटी हनीमा। समीर भारतीय वायु सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हनीमा भी सेना में सेवा देने की इच्छा रखती हैं। पारिवारिक गर्व और समर्थन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने उनका स्वागत फूलों की वर्षा करके किया, जो उनके देशभक्ति और पारिवारिक गर्व को दर्शाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी का पारिवारिक जीवन देशभक्ति, सेवा और प्रेरणा से परिपूर्ण है। उनका परिवार भारतीय सेना में सेवा की लंबी परंपरा का प्रतीक है और उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का पेशेवर जीवन। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने समर्पण, नेतृत्व और साहस से कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। उनका सैन्य करियर विविध अनुभवों और उपलब्धियों से परिपूर्ण है। सैन्य सेवा और प्रमुख उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2006। कर्नल कुरैशी ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लिया, जहां उन्होंने संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापना और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन पराक्रम। 2001 में संसद पर हमले के बाद उन्होंने पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC-in-C की प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। एक्सरसाइज फोर्स 18 2016। कर्नल कुरैशी ने 2016 में पुणे में आयोजित एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना के 40 सदस्यीय दल का नेतृत्व किया। यह अभ्यास 18 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ था और वो इस तरह के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी। ऑपरेशन सिंदूर 2025। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किए गए लक्षित हमलों के बाद कर्नल कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। उनकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास ने पूरे देश में उनकी प्रशंसा अर्जित की। पुरस्कार और सम्मान। विशेष सेवा पदक, ऑपरेशन विजय पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, सैन्य सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, 75वां स्वतंत्रता दिवस पदक, 20 वर्ष लंबी सेवा पदक, 9 वर्ष लंबी सेवा पदक, संयुक्त राष्ट्र पदक, गांधी शांति पुरस्कार 2019। कर्नल सोफिया कुरैशी का पेशेवर जीवन न केवल उनके व्यक्तिगत समर्पण और साहस का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की मिसाल भी है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ हाल ही में एक विवाद उत्पन्न हुआ, जो भारतीय सेना में उनकी प्रतिष्ठा और योगदान के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी का शिकार बन गया। विवाद की पृष्ठभूमि। मई 2025 में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक सार्वजनिक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा, जो कि न केवल व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक था, बल्कि सांप्रदायिक भावनाओं को भी भड़काने वाला था। न्यायिक प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी को गटर की भाषा करार देते हुए स्वतः संज्ञान लिया और मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की माफी को मगरमच्छ के आंसू बताते हुए अस्वीकार कर दिया और कहा कि पूरा देश शर्मिंदा है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT के गठन का आदेश दिया। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने मंत्री को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। सोशल मीडिया पर भी मंत्री के खिलाफ व्यापक विरोध देखने को मिला और कई लोगों ने कर्नल कुरैशी के समर्थन में आवाज उठाई। कर्नल सोफिया कुरैशी की भूमिका। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व क्षमता और समर्पण ने उन्हें सेना में एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व बनाया है।
ये विवाद इस बात का प्रतीक है कि कैसे राजनीतिक बयानबाजी कभी-कभी उन व्यक्तियों को निशाना बना सकती है जो देश की सेवा में समर्पित हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रतिष्ठा और योगदान इस विवाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और समाज को ऐसे समर्पित अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी का आवास और संपत्ति। आवासीय स्थिति। कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ था और उनका पारिवारिक घर वहीं स्थित है। उनके पति कर्नल ताजुद्दीन बगेवाड़ी कर्नाटक के कोनूर गांव से हैं, जहां उनका ससुराल है। सेना में सक्रिय सेवा के कारण कर्नल कुरैशी की तैनाती विभिन्न स्थानों पर होती रही है और वर्तमान में वे जम्मू में तैनात हैं। संपत्ति और निवल मूल्य। कर्नल सोफिया कुरैशी की अनुमानित निवल संपत्ति लगभग 50 लाख रुपए है। यह राशि उनकी सैन्य सेवा, पुरस्कारों और अन्य आय स्रोतों से संबंधित है। हालांकि उनकी संपत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अफवाहें और तथ्य। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि कर्नल कुरैशी के बेलगावी स्थित घर पर हमला हुआ है। हालांकि बेलगावी पुलिस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये खबरें झूठी हैं और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल हो रही तस्वीरें पुरानी हैं और उनका कर्नल कुरैशी से कोई संबंध नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी की संपत्ति और आवास से संबंधित जानकारी सीमित है और जो भी जानकारी उपलब्ध है वो उनकी सैन्य सेवा और पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहना आवश्यक है और केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी की आय और वेतन। मासिक वेतन और भत्ते। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में कर्नल रैंक की अधिकारी हैं। उनकी मासिक आय 1.8 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच अनुमानित है, जिसमें बेसिक सैलरी के साथ विभिन्न भत्ते शामिल होते हैं। इन भत्तों में हाउस रेंट अलाउंस HRA, DNS अलाउंस DA, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए विशेष भत्ते शामिल हैं। निवल संपत्ति। कर्नल कुरैशी की अनुमानित निवल संपत्ति 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच है। ये राशि उनकी सैन्य सेवा, पुरस्कारों और अन्य आय स्रोतों से संबंधित है। अतिरिक्त लाभ। उनकी सेवा के दौरान कर्नल कुरैशी को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का सैन्य करियर और उनकी आय भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान का एक प्रेरणास्पद उदाहरण है। कर्नल सोफिया कुरैशी का प्रेम जीवन, प्रेम कहानी और विवाह। कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल ताजुद्दीन बगेवाड़ी की मुलाकात भारतीय सेना में सेवा के दौरान हुई। सेना में कार्यरत रहते हुए दोनों के बीच गहरी मित्रता और समझदारी विकसित हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। इस प्रेम को उन्होंने 2005 में विवाह के बंधन में बांध लिया। ताजुद्दीन बगेवाड़ी कर्नाटक के बेलगावी जिले के गोकक तालुक स्थित कोन्नूर गांव के निवासी हैं और भारतीय सेना की मशीनीकृत इन्फैंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। विवाह के बाद सोफिया और ताजुद्दीन दोनों ने अपने अपने सैन्य कर्तव्यों को निभाते हुए एक संतुलित पारिवारिक जीवन स्थापित किया। वर्तमान में कर्नल सोफिया जम्मू में तैनात हैं, जबकि उनके पति कर्नल ताजुद्दीन झांसी में सेवा दे रहे हैं। पारिवारिक विरासत। कर्नल सोफिया कुरैशी का प्रेम और पारिवारिक जीवन उनके सैन्य करियर की तरह ही प्रेरणादायक है। उनकी कहानी ये दर्शाती है कि कैसे समर्पण, समझदारी और प्रेम के साथ एक सफल वैवाहिक और पारिवारिक जीवन जिया जा सकता है, भले ही पेशेवर जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। कर्नल सोफिया कुरैशी की जीवन शैली अनुशासन, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कहानी भारतीय युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो दिखाती है कि समर्पण और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सोफिया कुरैशी की हॉबी, शौक। सोफिया कुरैशी को पढ़ना, यात्रा करना, घूमना और नए लोगों से मिलना पसंद है। वो अपने खाली समय में किताबें पढ़ती हैं और विभिन्न संस्कृतियों को जानने के लिए अलग अलग जगहों की यात्रा करती हैं। मेरी ओर से हम ऐसी बहादुर और साहसी महिला को सलाम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।